हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लियर सीजीपीएससी में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि पीछे दिख भी रहा होगा, अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जो है गांधी जी के विषय को लेकर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी प्रतिभागी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और जो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। पीछे जो टॉपिक दिख रहा है गांधी जी का छत्तीसगढ़ से संबंधित, ये यात्रा के ऊपर है। इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। अभी हाल ही के कल कहना चाहिए 20 दिसंबर को गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन का, पहला आगमन का 100वीं वर्षगांठ मनाया गया। तो ये जो टॉपिक है दूसरे आगमन का है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का, जिसके ऊपर हम लोग एक सामान्य परिचर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोग देखते जाइए, जो भी आपको टॉपिक अच्छे लगे, कंटेंट अच्छे लगे, बिल्कुल आप उसको नोट करते जाइएगा। और जिनको लगता है पीडीएफ चाहिए तो हमें ज़रूर मैसेज करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक टॉपिक तैयार किया गया है। हालाँकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं सुबह और शाम, जिसमें आप लाइव क्लास में जुड़कर एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। ये आप लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी से बात करते हैं छत्तीसगढ़ में गांधी जी के द्वितीय आगमन के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन। तो ये जो गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, छत्तीसगढ़ में इनका द्वितीय आगमन होता है 1933 में। ठीक है दोस्तों, प्रथम आगमन आपको ज्ञात होगा कि दिसंबर 1920 में, ठीक है, 20 से 22 दिसंबर के बीच उनका जो है कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ में। वो पहला दौरा रहता है असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, जब वो कलकत्ता से आते रहते वापस, तो सुंदरलाल शर्मा के कहने पर छत्तीसगढ़ में धमतरी रायपुर में पहुंचते हैं। उसके बाद दूसरा आगमन कब होता है? 1933 में। तो ये जो 1933 का जो आगमन है, आपको ध्यान में रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात हुआ। आपको मालूम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। एक प्रथम फेज़, बीच में फिर ब्रेक के रूप में इरविन समझौता हुआ, तो कुछ समय के लिए रुक गया था, फिर से चालू हुआ, फिर जो है सेकंड फेज़ बंद हो गया। तो आपको याद रखना कि 14 जुलाई को जो है गांधी जी जो है 1933 में एक औपचारिक घोषणा करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अब बंद करना है। और ऐसा करते करते आपको कहना चाहिए समय लग जाता है। घोषणा 14 जुलाई मत याद रखना, 24 जनवरी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1933 को जो है गांधी जी घोषणा करते हैं देश में कि अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, बंद करना है। तो उसको टाइम लगता है 6 महीने, तो 14 जुलाई को कहना चाहिए ये ख़त्म हो जाता है पूर्ण रूप से पूरे भारत में। अब उनके मन में आता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि संबंधित है जातिवाद, छुआछूत, इससे संबंधित। तो उनको लगा कि गांधी जी लगा कि ये हमारे अगर देश में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो जातिवाद, छुआछूत ज़्यादा है, इसको पहले दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी है उसका पूरा दारोमदार कहना चाहिए जाति व्यवस्था, छुआछूत अगर रही तो फिर सही से विकास नहीं कर पाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था कह लो या राजनीतिक सामाजिक एक सहिष्णुता नहीं बन पाएगी, समरसता का भाव रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी के विचार के थे, दूरदर्शी उनकी सोच भी थी गांधी जी के। तो उनको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के अलावा, खैर छत्तीसगढ़ तो बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, पूरे भारत स्तर पर जो है उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए हरिजन, ठीक है, हरिजन शब्द संबोधित करते हुए उन्होंने हरिजन संघ या फिर हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया पूरे भारत में। तो उनका जो है पूरा भारत भ्रमण होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त होने के बाद। तो उसी भारत भ्रमण के कड़ी में कहना चाहिए गांधी जी का आगमन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इनका जो है आगमन होता है 22 नवंबर। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होना है। 22 नवंबर 1933 को गांधी जी का आगमन होता है। कहाँ से? आपका गुजरात साइड से। ठीक है, तो कहाँ पहले आगमन होता है ये आपको जानना है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न बहुत सारे आते हैं सीजीपीएससी में, गहराई से भी पूछने लगा है, तो उनको हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, इसको पढ़ने के पहले हमको समझना है किन किन टॉपिक पे, कि जैसे कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ 22 से 28 नवंबर 1933 को। यह द्वितीय आगमन है। फर्स्ट आगमन 20 से
22 नवंबर। ठीक है, प्रथम आगमन यहाँ पर लिख सकते हो 20 से 22 दिसंबर 1920। ठीक है, किस असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, और रायपुर धमतरी गए थे कंडेल वगैरह, तो ये आपको जानकारी रखना है। तो ये द्वितीय आगमन 22 से 28 नवंबर के बीच में 1933 में इनका आगमन होता है। ये एक हिसाब से एक साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर के लिए, ठीक है, साप्ताहिक कार्यक्रम था एक सप्ताह के लिए। पूछा जाता है कितने दिनों के लिए, तो लगभग 7 दिनों के लिए। उद्देश्य क्या था आपको ध्यान में रखना है, तो उद्देश्य जो है अछूतोद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए गांधी जी का आगमन होता है छत्तीसगढ़ में, या फिर कह सकते हैं हरिजन कार्यक्रम को पूरे देश में संचालन करने के लिए उनका कहना चाहिए भ्रमण होता है छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा, तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे 22/11/33। ठीक है, चाहो तो याद है 22/11/1933, ये 22/11/33, 22 नवंबर 1933। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो 22/11/33, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको ध्यान देना है कहाँ कहाँ पर गए, छत्तीसगढ़ आए तो स्थान, कौन से स्थान में कौन से दिन में गए, इसको जानकारी रखना है। और जहाँ पर गए वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण घटना क्या घटी, वहाँ पर क्या हुआ खास, इसको आपको समझना है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको प्रमुख घटना। ठीक है, प्रमुख घटना। तो 3 चीज़ें याद रखना है। 22 से 28 नवंबर का कार्यक्रम है, 1 हफ्ते का। तो ये 7 दिन क्या क्या किए गांधी जी की का कार्यक्रम कैसे संपन्न हो, इसको आपको समझना है, और यहीं से सवाल उठते हैं। तो चलिए बारीकी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है गांधी जी, आप लोगों को गांधी जी के दर्शन करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए गांधी जी को। ये देखो गांधी जी को। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। एम के गांधी। तो गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो अकेले नहीं आए, साथ में सहयोगियों के साथ आए, जिनमें याद रखना सहयोगी के रूप में मुख्य जो निजी सचिव के रूप में महादेव देसाई आए। मुख्य सचिव के रूप में कौन आए? महादेव देसाई, आपको याद रखना है। ठीक है, महादेव देसाई। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है साथ में है ठक्कर बापा। कौन है? ठक्कर बापा। और तीसरे मीराबेन। ठीक है, महिला थी मीराबेन, बहुत ही फेमस महिला, याद रखना। गांधी जी के साथ इनका भ्रमण होता था। तो ये महादेव देसाई, ठक्कर बापा और मीराबेन, ये तीनों जो है गांधी जी के साथ में आए। कहाँ? छत्तीसगढ़। इतना याद रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं। गांधी जी पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो आपको ध्यान में रखना है दुर्ग जिला और दुर्ग शहर। तो दुर्ग में गांधी जी का आगमन होता है 22 नवंबर 1933 को। कब हुआ आगमन? 22 नवंबर, मतलब पहला दिन जो है गांधी जी का कदम छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पड़ता है। अब जब यहाँ आए तो स्वागत कौन किया, आपको ध्यान में रखना है। स्वागत करता घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग जिले के सबसे बड़े कद्दावर नेता के, है ना, कद्दावर नेता के रूप में कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त। तो घनश्याम सिंह गुप्त जी स्वागत करते हैं किनका? गांधी जी का। फिर उनके लिए बाकायदा एक भाषण के लिए एक स्थान डिसाइड किया गया रहता है जहाँ पर उनको भाषण देना रहता है। तो भाषण स्थल का नाम आपको याद रखना है मोती तालाब। ठीक है, मोती तालाब के पास एक मैदान है, मोती मैदान भी कहते हैं उसको, जहाँ पर लगभग 50,000 लोगों की भीड़ रहती है। अब सोच लो, 50,000 भीड़ माने रखता है 1933 के ज़माने में। इसका मतलब ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ के आसपास के सभी लोग आए रहे होंगे। 50,000 भीड़, आजकल क्रिकेट देखते हो उसमें ले दे के तो 50,000 होते हैं, और उस ज़माने में सोचो 50,000 गांधी जी को देखने के लिए आए रहे होंगे, कितना ज़्यादा भीड़ था। ठीक है, तो कह सकते हो गांधी जी का लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए एक लगाव था, एक प्रेम था, एक कहना चाहिए क्रेज़ था, कह सकते हैं। तो मोती तालाब के निकट मैदान पर उनका भाषण का संचालन हुआ। इसके आयोजन में मुख्य रूप से जो है घनश्याम सिंह गुप्त ने एक ऐसा कुर्सी बनाया था जो चारों तरफ से घूम सकता था।
राउंड शेप, मतलब राउंड कुर्सी कहना चाहिए। गांधी जी चारों तरफ मुड़ सकते थे। ये इसलिए किया गया क्योंकि बाकायदा जो है गांधी जी को सब लोग देख सके। अब वो व्यवस्था को देखा गांधी जी, जब देखे तो बोले ये किनका काम है भाई? तो बोले घनश्याम सिंह गुप्त जी का आइडिया है। भारी खुश, कितने चतुर हो तुम, ठीक है, बाकायदा मुझे सब कोई दे सके ऐसी व्यवस्था आपने कराए हो करके। तो फिर मुस्कुरा दिए। ठीक, तो वाकई में थे चतुर, कहना चाहिए घनश्याम सिंह गुप्त। तो यहाँ पर जो है राउंड कुर्सी का प्रयोग किया था बैठने के लिए, ठीक है, बीच में, ताकि चारों कोई देख सके, चारों तरफ के लोग देख सके। चलिए आगे देखते हैं। और साथ में जब भाषण समाप्त हुआ तो यहाँ के लोगों द्वारा जो है चंदा भी दिया गया, लगभग कहना चाहिए 2 से 3 हज़ार के रुपये चंदा के रूप में। ठीक है, यहाँ के लोग सब इकट्ठा करके, क्योंकि गांधी जी का आगमन जो है हरिजन के उत्थान के लिए फंडिंग भी चाहिए थी इनको, तो पैसे भी चंदे भी देते गए अलग अलग जगह के लोग, तो दुर्ग के लोग भी दिए इकट्ठा करके। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखना, पहला तो स्वागत कौन किया? घनश्याम सिंह गुप्त। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि भाषण कहाँ पे हुआ? मोती तालाब के निकट मैदान पर, और वहाँ पर लगभग 50,000 लोग उपस्थित थे। तीसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है गुप्त जी ने, घनश्याम सिंह गुप्त ने एक पाठशाला प्रारंभ किया था, और वो पाठशाला में विशेष खासियत ये थी कि वहाँ पर स्वर्ण के साथ साथ अछूत लोग भी एक साथ पढ़ सकते थे। तो गुप्त द्वारा जो है एक संचालित हरिजन पाठशाला थी, इसको याद रखने विशेष। और उस पाठशाला में जो है दौरा करने, निरीक्षण करने कौन गए? गांधी जी। देख के खुश हो गए, क्या बात है ना, ऐसी पाठशाला जिसमें दोनों वर्ग के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, जो कि आज के समय में संभव नहीं था उस समय। तो भारी प्रशंसा की, कहना चाहिए गांधी जी का। गांधी जी ने किनका? आपके घनश्याम सिंह गुप्त का। इसको याद रखेंगे। अब ये हो गया, दुर्ग का दौरा समाप्त हो गया। दुर्ग से फिर अब आगे निकलते हैं रायपुर के लिए। तो दुर्ग में आपको याद रखना है 3 चीज़ें: स्वागत किया कौन, कहाँ पे भाषण दिया गया, और कौन सा खास यहाँ पे काम हुआ जिसकी प्रशंसा की गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो दुर्ग से रायपुर निकलते वक्त बीच में पड़ता है कौन सा एक स्थान? कुम्हारी। तो कुम्हारी में जो है बीच में रोक कर गांधी जी को वहाँ के स्थानीय जनता द्वारा खूब स्वागत किया गया। ठीक है, 22 नवंबर को जो है वहाँ से जब निकलते हैं शाम को, तो आपको याद रखना है कि स्थानीय जनता द्वारा काफ़ी संख्या में स्वागत किया जाता है। फिर आपका जो है 23 नवंबर को पहुँचते हैं कहाँ? रायपुर। ठीक है, कुम्हारी से कहाँ पहुँच गए? रायपुर। 23 नवंबर को आपको याद रखना है। अब बोलोगे जाते वक्त कितना 22 से 23 कैसे हो गया? तो लगभग 22 तारीख को पूरा दुर्ग कार्यक्रम था, ये कह सकते हो 23 को रायपुर के लिए निकले, ऐसा भी कह सकते हो। तो दुर्ग से रायपुर जाते वक्त बीच में कौन सा स्थान पड़ा था? कुम्हारी। इसको याद रखना, कुम्हारी, और कुम्हारी के बाद वो रायपुर पहुँचते हैं। तो रायपुर का आपको याद रखना कि रायपुर में कौन कौन सी घटना प्रमुख थी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो रायपुर में 23 नवंबर 24 नवंबर आपको ध्यान रखना है, ये 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा गांधी जी के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो देखिए 23 नवंबर को याद रखना, स्वागत के रूप में प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो गांधी जी का स्वागत कौन किए? पंडित रविशंकर शुक्ल। और यहीं पर जो है रात्रि भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था पंडित रविशंकर शुक्ल के घर में थी, जिनका घर, मतलब उन समय उनका घर जो है बूढ़ा पारा में था, कहा जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल के मकान में। तो वहाँ पर निवास स्थल, जलपान, खाना वगैरह व्यवस्था पूरे पंडित रविशंकर शुक्ल के यहाँ। फिर जो है उसी दिन विक्टोरिया गार्डन, है ना, विक्टोरिया गार्डन जिसको आज हम लोग मोती बाग मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये विक्टोरिया गार्डन जो है वहाँ पर भाषण का आयोजन किया गया गांधी जी का रायपुर में, इसको याद रखना। तो रायपुर में 23 नवंबर को जो है विक्टोरिया गार्डन, जिसको मोती बाग के नाम से आज हम लोग जानते हैं, वहाँ पर गांधी जी ने ज़बरदस्त ओजस्वी भाषण दिया। और यहाँ पर लोगों द्वारा कम से कम, है ना, हरिजन कोष के लिए लगभग 14,500 रुपये इकट्ठे हुए चंदा के रूप में। तो गांधी जी को फिर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हरिजन कोष से तो लगभग 14,500 रुपये इकट्ठे हुए और गांधी जी को दान में दे दिए। किसके लिए? हरिजन के लिए। ठीक है, हरिजन फंड में। चलिए, उसके बाद 23 के बाद 24 नवंबर फिर रायपुर। तो अगले दिन जो है 24 नवंबर को माधवराव सप्रेशाला में, ठीक है, माधवराव सप्रेशाला जिसको हम लोग सप्रेशाला जानते हैं, ठीक है, यहाँ के मैदान में उन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया, ओजस्वी भाषण। ठीक है, माधवराव सप्रेशाला में इनका ओजस्वी भाषण हुआ। उसके बाद जो है उसी दिन ईदगाह भाटा, रायपुर में स्थित है ईदगाह भाटा, रावण भाटा, ठीक है, मोहदा पारा
और हरिजन बस्ती का दौरा किए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी ने जो है 24 नवंबर को ईदगाह भाटा, रावण भाटा, मोहदापारा और हरिजन बस्ती का दौरा किए, निरीक्षण किए कि यहाँ पर कैसा है, और साथ में कुछ लोगों को अवेयर भी किए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक विशेष घटना आपको याद रखना है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, IMP कह सकते हो, कि रायपुर में स्थित जो राजकुमार कॉलेज है, ठीक है, आपको सभी को ज्ञात है कि रायपुर का जो राजकुमार कॉलेज है, यहाँ पर रियासत के राजकुमार अर्थात राजाओं के सुपुत्र लोग विद्या ग्रहण करते थे, उन लोग का स्कूल था ये। और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ों के बड़े बड़े जो अंग्रेज हैं उनके अधिकारियों के सुपुत्र लोग पढ़ते थे, साथ सामान्य आदमी यहाँ पर नहीं पढ़ता था। तो आपको याद रखना कि राजकुमार कॉलेज के उसमें तात्कालिक प्रिंसिपल थे स्मिथ पियर्स। कौन? स्मिथ पियर्स। ये भी कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित थे, तो इन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया, गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए हमारे इस कॉलेज में, राजकुमार कॉलेज में। तो उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जो है गांधी जी पहुंच जाते कहाँ? राजकुमार कॉलेज। और वहाँ जो है रियासतों के राजाओं के जो राजकुमार थे उनके बीच में बाकायदा उनका ओजस्वी भाषण रहा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जो है सभी रियासत के राजकुमार हैं और कुछ तो अधिकारी वर्ग के, है ना, बच्चे भी हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग शिक्षा भी अर्जित कर रहे हैं। आप लोग को मालूम है कि ये जो छुआछूत है ये एक मानसिक हीन भावना है, ये एक अंधविश्वास है, कहना चाहिए ये एक ज्ञानता है। आपको इसके लिए अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, आपको जो है एक प्रहलाद की भांति कार्य करना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि छुआछूत की जो भावना बहुत ही विकराल समस्या है हमारे देश में वर्तमान में, उसको आपको मिटाना है। तो यह कार्य आपको करना है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह काम आप करें। हालांकि कार्य प्रहलाद जैसा, जैसे कि हिरण्यकश्यपु अपने बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए अलग ही टाइप का आदमी था, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके शासनकाल में विष्णु नाम का कोई चीज़ चलता ही नहीं था। ठीक है, तो प्रहलाद और कहना चाहिए हिरण्यकश्यपु जैसा संबंध था, क्योंकि विरोध करता था प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को। तो ठीक वैसा ही विरोध, कहना चाहिए, आपको करना होगा प्रहलाद जैसा काम अपने क्षेत्रों में। ये सारी चीज़ों को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ पर रियासतों के राजकुमार और प्रिंसिपल तक। और हर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप भी जाता है कि राजकुमार कॉलेज में जो है गांधी जी का ओजस्वी भाषण जितने भी रियासत के राजकुमारों के बीच में। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन जो है यहाँ के प्रिंसिपल की आलोचना करता है कि क्यों बुलाए थे भाई उनको, खामखा, है ना, लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर हम लोग को लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विदेश से अपना जो है ब्रिटिश सरकार तो चाहती नहीं कि भारत का विकास हो, लोगों में, कहना चाहिए, ये सारा चीज़ समाप्त हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने प्राचार्य जो प्रिंसिपल थे स्मिथ पियर्स की आलोचना भी किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 नवंबर को राजकुमार कॉलेज में गांधी जी का वक्तव्य रहा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, प्रभावकारी रहा। चलिए अगला बात करते हैं। 24 नवंबर के बाद रायपुर का कार्यक्रम ख़त्म। 25 नवंबर को जो है गांधी जी तैयार हुए धमतरी जाने के लिए। धमतरी जाना बेहद महत्वपूर्ण, तो रायपुर से धमतरी है 25 नवंबर को। ठीक है, तो 25 नवंबर का आपको याद रखना है दोस्तों, जब धमतरी पहुँचे तो वहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद थे नारायण राव मेघावले। कौन थे? नारायण राव मेघावले। और इन्हीं के यहाँ जो है निवास स्थल और जलपान वगैरह की व्यवस्था भी इन्हीं के घर में था, धमतरी स्थित, क्योंकि धमतरी के प्रमुख नारायण राव मेघावले। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मत मार देना, पंडित सुंदरलाल शर्मा मत मार देना, किनके यहाँ स्वागत किन्होंने किया? नारायण राव मेघावले। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर धमतरी जब पहुँचे तो इनका भाषण स्थल कौन सा था, आपको ध्यान में रखना है। तो भाषण स्थल था म्यूनिसिपल हाई स्कूल का मैदान। ठीक है, म्यूनिसिपल हाई स्कूल का मैदान भाषण स्थल के लिए चयनित किया गया और गांधी जी यहाँ पर भाषण दिए। ठीक है, आपको याद रखना। और भाषण के दौरान जो है यहाँ के नगर वासियों को, धमतरी वासियों को कहा कि इससे पहले और भी आ चुका हूँ, उसमें कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, और उन्होंने जो है कंडेल नहर सत्याग्रह को बारदोली सत्याग्रह के समान बताया। तो इसको याद रखना कि गांधी जी जब धमतरी पहुँचे थे तो धमतरी वासियों के बीच में कंडेल नहर जो सत्याग्रह था, छत्तीसगढ़ का पहला नहर सत्याग्रह, ठीक है, वाटर रिवॉल्यूशन छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए, उनको जो है बारदोली सत्याग्रह से संज्ञा दिया। तो आपको याद रखना कंडेल नहर सत्याग्रह को गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह से
संबोधित किया? बारदोली सत्याग्रह, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया धमतरी, आपको याद रखना है। फिर धमतरी में वहाँ के लोगों ने जो है सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा किया और 1000 लगभग चंदा इकट्ठा होने के बाद गांधी जी को दान के रूप में भेंट किया वहाँ के लोगों ने। फिर धमतरी से वापस चलते हैं, ठीक है, रिटर्न होता है उनका यात्रा। वापसी के दौरान वो पहुँचते हैं कहाँ? रांची में। तो रांची में जानते हैं यहाँ के फेमस उस समय यहाँ के प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ पर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा से भेंट होती है किनकी? आपको याद रखना है, गांधी जी की। तो गांधी जी पहुँच गए रांची, पंडित सुंदरलाल जी शर्मा जो है स्वागत किए, भेंट हुई। और वहाँ जाने के बाद वहाँ पंडित सुंदरलाल द्वारा संचालित सत्याग्रह आश्रम, सतनामी आश्रम का निरीक्षण किए। वो बहुत खुश, है ना, बोले कि आप तो जो है इतने अच्छे, यह कहना चाहिए सत्याग्रही हैं कि अछूतों के कार्यक्रम को पहले से संचालित कर रहे हैं, है ना। अछूतों को उद्धार के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं आप 1917-18 से चला रहे हैं, बचपन से ही कहना चाहिए। तो इस मामले में तो आप मेरे से सीनियर हैं और आप मेरे गुरु हो गए इस वजह से। तो गांधी जी ने जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को हरिजन उत्थान के कार्यक्रम के क्षेत्र में उनको अपना गुरु मान लिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी से पहले ही हरिजन के लिए उत्थान के लिए कहना चाहिए, अछूतों उद्धार के लिए पहले से प्रयास कौन कर रहे थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ से। तो ये बहुत ही गर्म में बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी कि गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को ऐसा कहा। और ये स्टेटमेंट बार बार आता है परीक्षा में कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी ने अपना गुरु माना। कौन से दौरे में? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? तो दूसरे वाले में, ठीक है। द्वितीय आगमन में ये कहा उन्होंने। कब? जब वो राजिम गए थे, राजिम दौरा पे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, उसके बाद राजिम से फिर लौटते हुए रायपुर पहुंचते हैं। तो रायपुर के बाद जो है वो जाने का कार्यक्रम होता है, रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होते हैं। तो राजिम से रायपुर, रायपुर से फिर बिलासपुर। तो 26-27 नवंबर का जो कार्यक्रम था वो फिक्स था बिलासपुर क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बिलासपुर से जाते, रायपुर से जब बिलासपुर के लिए जब उनका दौरा होता है तो बीच में पड़ता है भाटापारा, बलौदा बाजार, मुंगेली। यहाँ की जनता ने जो है सामूहिक रूप से इनका स्वागत किया, इनका गांधी जी का। तो आपको याद रखना है कि रायपुर से बिलासपुर जाते वक्त रास्ते में भाटापारा, बलौदा बाजार, मुंगेली आदि स्थानों की जनता द्वारा स्वागत किया जाता है गांधी जी का। पहुँच गए फिर बिलासपुर, ऐसे करते करते अब करते करते जब पहुँचे बिलासपुर, तो बिलासपुर में भी बाकायदा इनका स्वागत किया गया, ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव के द्वारा, और भी जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, कद्दावर बड़े नेता, और उनके लिए भी बाकायदा भाषण के लिए स्थान नियोजित किया गया, ठीक है। और वो भाषण स्थान था कंपनी गार्डन, ठीक है। 2 जगह स्थान सुनिश्चित किया गया, एक कंपनी गार्डन और दूसरा शनिचरी पड़ाव या शनिचरी मार्केट, इसको बनाया गया भाषण स्थल केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी ओजस्वी भाषण हुआ, ठीक है। बिलासपुर में जाओगे, गांधी चौक करके स्थान है, वहाँ पर गांधी जी रुके थे, ठीक है। तो इनका जो है खाने वगैरह का कार्यक्रम जो बैरिस्टर छेदीलाल के यहाँ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम रहा बिलासपुर में। 26-27 नवंबर को इनका भाषण कहाँ हुआ? ओजस्वी भाषण कंपनी गार्डन और याद रखना है शनिचरी मार्केट या शनिचरी पड़ाव। फिर 2 दिनों बाद पुनः वो रायपुर के लिए निकलते हैं, ठीक है। रायपुर के लिए 27 से 28 नवंबर, 27 तारीख को निकलते हैं तो 28 नवंबर को रायपुर पहुंचते हैं। फिर रायपुर पहुंचने के बाद कुछ आराम करने के बाद जो है रवाना हो गए दूसरे प्रांत के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से गांधी जी का जो है 1 सप्ताह का कार्यक्रम बाकायदा सही तरीके से संपन्न होता है। और ये जो पूरा यात्रा वृत्तांत है, इसके ऊपर गांधी जी के एक प्रमुख शख्सियत है जिनका नाम है राम दयाल तिवारी, ठीक है। राम दयाल तिवारी, जिनको छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है, एक वकील थे रायपुर के। इन्होंने गांधी यात्रा को लेकर एक मीमांसा लिखी जिसका नाम है गांधी मीमांसा। तो ये गांधी मीमांसा एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? राम दयाल तिवारी, ठीक है। राम दयाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी मत मार के आ जाना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो मुंगेली वासी थे, मुंगेली बिलासपुर। राम गोपाल तिवारी, ये राम दयाल तिवारी रायपुर के थे, याद रहेगा। तो 1941 में ये पुस्तक का विमोचन हुआ। लगभग 800 पन्ने का है जी, ऐसा कहा जाता है 800 पन्ने का 1941 में विमोचन हुआ गांधी मीमांसा, जिसके लेखक या फिर रचनाकार कौन है?
रामदेवाल तिवारी। तो इस तरीके से जो है गांधी जी का द्वितीय आगमन संपन्न होता है एक सप्ते का जो था, और ये कि यादगार बन जाता है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं न कहीं गांधी जी की यात्रा, जो द्वितीय यात्रा है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वो आपको समझ में आया होगा कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ होकर गुजरे और उनकी प्रमुख घटनाएं उनसे जुड़ी क्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में कहना चाहिए, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।